तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कहीं पर मत जाइएगा। कक्षा 12वीं की यदि आप इतिहास की तैयारी करते हैं तो ओमकार हिस्ट्री हब के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी हम कराएंगे। आपको ये गारंटी देते हैं कि यदि आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके जाओगे, हमसे पढ़ के जाओगे, तो पेपर में आपके अधिकांश सवाल सही होंगे। आपको कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। बस करना कुछ नहीं है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और पीडीएफ के लिए जो ओमकार हिस्ट्री हब जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप अच्छे से और बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, गांधार कला किससे प्रभावित थी? उस समय जानते थे कि जो गांधार हुआ करता था, काबुल हुआ करता था, ये सब भारत के अंतर्गत ही हुआ करते थे प्राचीन मध्यकालीन में। ठीक है, 1947 तक भारत में हुआ करते थे ये सारे क्षेत्र। तो उस समय एक कला होती थी जिसको हम गांधार कला कहते हैं। इस तरह से मूर्तियां बनती थी गांधार में, बहुत अच्छी। तो ये जो गांधार कला था किससे प्रभावित था? ऑप्शन ए भारतीय कला से, ऑप्शन बी फारसी कला से, ऑप्शन सी यूनानी यानी ग्रीक कला से, और ऑप्शन डी चीनी कला से। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी यानी यूनानी कला से प्रभावित था। जो गांधार कला था, मूर्ति उर्ति बड़ा अच्छा बनाते थे, तो उनकी जो कला जो प्रभावित थी, थोड़ा सा एडवांस हो गया था, वो ग्रीक यानी यूनानी कला से प्रभावित थी। दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? न्यायिक अधिकारी कौन था? न्याय करने के लिए किसे अशोक ने चुना था, किसे बनाया था कि न्याय करना है आपको? ऑप्शन ए महामात्र, ऑप्शन बी अमात्य, ऑप्शन सी राजुक, ऑप्शन डी पुरोहित। तो राजुक नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, एक अधिकारी हुआ करता था जिसका पद का नाम ही राजुक हुआ करता था। जैसे हमारे एक पता चलता है उपनिरीक्षक, जिसको औपचारिक भाषा में हम लोग दरोगा कहते हैं, वैसे वहां पर राजुक नाम का एक पद हुआ करता था जो न्याय करने का अधिकारी था, न्याय करता था। तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए भागक कहा जाता था, ऑप्शन बी उपरीकर कहा जाता था, उपरीकर कहा जाता था, ऑप्शन डी ऑप्शन सी भोगक कहा जाता था, और ऑप्शन डी हिरण्य कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए भाग कहा जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चौथा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शन ए महामात्र होता था, ऑप्शन बी अमात्य होता था, ऑप्शन सी महामात्या होता था, और ऑप्शन डी दंडपाल होता था। तो इसका सही उत्तर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए पण कहा जाता था, ऑप्शन बी निकष कहा जाता था, ऑप्शन सी दिनार कहा जाता था, और ऑप्शन डी कण कहा जाता था। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे दूं। आप सवाल है डायरेक्ट उत्तर क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि इससे आपको याद रहे। क्योंकि आप ना पिछले वर्ष का ना प्रश्न उठा के देख लो, ये हमेशा इस पे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछता आ रहा है, तो ताकि आप खुद जवाब देंगे तो आपको क्या याद रहेगा। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर मैं दे देता हूँ, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हविंग स्वांग से, देखिए बहुत सारे चीनी यात्री भारत में आए तो उससे भी प्रश्न पूछता है। हविंग स्वांग एक यात्री हो गया, इस तरह से लोग भारत में आए हैं। तो क्या है, हविंग स्वांग किस देश का यात्री था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कोरिया, और ऑप्शन डी तिब्बत। तो सब उत्तर है ऑप्शन बी, चीन का यह यात्री था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी कांची, और ऑप्शन डी तंजावुर। तो इसका सही उत्तर क्या है, कमेंट बॉक्स में भी आप इसको दीजिएगा। इसका मैं आपको हिंट दे दूं, तंजावुर नहीं है। ठीक है, बाकी इन तीन में से आप बताइएगा कांची, हम्पी, मदुरै कौन सा है। चलिए आठवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी भूमि राजस्व से, ऑप्शन डी व्यापार से। भूमि राजस्व से क्या था, ये इक्ता व्यवस्था थी दिल्ली सल्तनत में। चलिए नवा प्रश्न,
अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था? ऑप्शन ए भूमि सुधार से, ऑप्शन बी सैन्य सुधार से, ऑप्शन डी आर्थिक सुधार से और ऑप्शन डी धार्मिक सुधार से। तो सही उत्तर सी, ऑप्शन सी आर्थिक सुधार से संबंधित था। चलिए 10वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता किसे माना जाता है? यानी भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसके प्रवक्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रामानुजनाचार्य को, ऑप्शन बी शंकराचार्य को, ऑप्शन बी शंकराचार्य को, ऑप्शन सी कबीर को और ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु को। तो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सही उत्तर ए क्या है? रामानुजनाचार्य को क्या है? भक्ति आंदोलन का जो है प्रवर्तक माना जाता है। तो ये रहे आपके 10 ऐसे इतिहास से प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो इनको याद कर लीजिए, इनको रट लीजिएगा। और जो मैंने 3 प्रश्न जो मैंने नहीं बताए हैं, कौन कौन सा? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की जो इसका स्थापना जो है हरिहर और बुक्के द्वारा की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा था? इसको याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन सबसे अच्छे क्वालिटी के गुप्तों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने सबसे पहले किया था, लेकिन गुप्तों के जो सोने के सिक्के थे ना गुप्त काल के, बहुत अच्छे होते थे इनके। और ये मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख को क्या कहा जाता था? उसको जो है आप याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3 प्रश्न है, इनको आप जो है याद कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।